कैमरा वाले ने थोड़ा मत आराम से वाह वाह, तो भाई बहुत दिन में दिखे हो तुम दोनों ज्यादा। जंगल के राजा मत बने ना, जंगल से बाहर निकलो। चलो भाई खास नहीं है ना बहन, थोड़ा सा मैं हूँ जैसे वैसे आम है भाई। मोबाइल वाले थोड़ा पीछे कर लो यार। आपने भाषण दिया, हमने नहीं। धन्यवाद सर जी। साथ ही मंचासीन सभी अतिथियों का मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से पुनः स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ। स्वागत गीत के लिए मैं तुलसी और भानुप्रिया को मंच पर। किताबें दिलवाता था किसी को। उस जमाने में दूसरे को रक्तदान करना ये बड़ा कठिन काम था। अब तो जागरूकता आ गई, सब करते हैं। तो रक्तदान मैं स्वयं भी करता था, मेरे साथी लोग भी करते थे। कोई ऐसा व्यक्ति का निधन हो गया, विद्यार्थियों से मैंने संवाद किया और हम सब लोगों ने एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है। महाविद्यालय की बहुत सारी समस्याएं थी, उन समस्याओं का निराकरण के लिए मैंने घोषणा किया है। रिवर ब्लॉक लगी, बाउंड्री वाल बनी और ऐसी बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं के लिए मैंने सहमति दी है। वो जल्दी से महाविद्यालय में होगा। लोरमी का यह हमारा महाविद्यालय लोरमी का बहुत गौरव बने, प्रदेश स्तर पर इस महाविद्यालय का नाम हो, इसके लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। लेख है कि अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय से संबद्ध राजीव गांधी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय लोरमी, जो कि सितंबर 1984 से संचालित है, किंतु आज भी महाविद्यालय अनेकानेक सुविधाओं से वंचित है। ज्ञात हो कि वर्तमान में इस महाविद्यालय में लगभग
1300 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं, जिसमें अधिकतर छात्र छात्राएं ग्रामीण एवं वनांचल क्षेत्र से हैं। इनके उज्जवल भविष्य हेतु बहुप्रतीक्षित मांगे हैं, जिन्हें मैं वाचन करना चाहूंगी। परिसर हेतु चेकर पत्थर। सर, हमारे महाविद्यालय की हमारे महाविद्यालय हेतु चेकर पत्थर की आवश्यकता है। दूसरा, बाउंड्री वॉल की आवश्यकता है। महाविद्यालय परिसर में सोलर हाई मास्टर 2 सेट एवं सांस्कृतिक मंच की आवश्यकता हमारे महाविद्यालय को है एवं 15 नंग ग्रीन बोर्ड की आवश्यकता है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि सर, आप हमारे इस अनुग्रह को स्वीकार करेंगे। क्या मिलता है? आज से 40 साल पहले पानी की सारी व्यवस्था गांव के लोग अपना स्वयं करते थे। रानी साहिबा बैठे हैं, ऐसे बड़े लोग गांव में 2, 3, 4 तालाब बना दिए, पूरा गांव के लोग उसका उपयोग करते थे। थोड़े और लोग हैं, वो कुआं खोदते थे, पूरा मोहल्ला के लोग उसी कुएं से पानी पीते थे। कुछ ना घर में अपने माता पिता और बुजुर्ग। सरकार 1 रुपए का भी पानी में खर्च उस समय नहीं करती थी, गांव के लोग भी उसकी व्यवस्था करते। आज क्या हो गया है? तालाब तो है पर पूरी तरह से भरता नहीं है, क्योंकि तालाब में आने के रास्ते पे कोई कब्जा कर लिया है, कोई कुछ कर लिया है, भरता नहीं है। कुआं तो पूरी तरह से गायब हो गया। आप लोगों को शायद कोर्स में आने वाले समय में पढ़ना पड़ेगा कि पहले हमारे घर में कुआं होता था, गांव पुलिस ने ये करवाई। लगातार शहर में पेट्रोलिंग का भी काम हो रहा है, पुलिस आपको घूमते हुए दिखेंगे। सीसीटीवी कैमरा भी हम लगाने वाले हैं आने वाले समय में, ताकि कोई तरह के हरकत पर नजर रखी जा सके। पश्चिम बंगाल के हालात किसी से छुपे नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस तरह का कोई विषय नहीं है। हमारी सरकार ने जगह जगह पर हमने सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, पुलिस को लगातार हिदायत देते हैं और ये लगातार चल रहा है, इसलिए यहाँ वैसी स्थिति नहीं है। आपने दूसरी बात कही कि लड़कियों की संख्या ज्यादा है, लड़कों का कम है। अब इसके बारे में तो ज्यादा कुछ कहना उचित नहीं है। लड़के अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम में भी बाहर पढ़ने चले जाते हैं। लड़कियों के लिए ये कॉलेज सामान्यतः इसी तरह की कोर्स लड़कियां मोटे तौर पर करती हैं। लड़के व्यावसायिक पाठ्यक्रम, कौशल प्रशिक्षण के लिए बाहर भी चले जाते हैं, स्वाभाविक रूप से जाते हैं। इसके कारण भी हो सकता है। और शिक्षा के क्षेत्र में तो लड़कियां आगे ही हैं, तो ये तो गौरव का विषय है आप लोगों के लिए कि आप लोगों की संख्या ज्यादा है। आप यहां सपने लेकर आए हैं और केवल आपके पीछे केवल आपका अपना सपना नहीं है, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके परिवार, आपके मोहल्ले, आपके गांव और आपके प्रदेश को भी आपके सपनों से जुड़ाव है। मोबाइल बंद करने बहन जी, बेटा मौजूद रहे। मैं केवल 15 मिनट लूंगा और इन हरकतों से मेरा केवल आप नहीं है, आपके पीछे कितने लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, कितने लोगों के सपने हैं आपके भविष्य को लेकर। इस बात का एहसास आपको होना चाहिए। आपकी सफलता, आपकी विफलता पर कितने लोगों की निगाह होती है, कितने लोगों के सपने आश्रित होते हैं। और जिस अवस्था में आप हैं, ये अवस्था आपकी नींव बनाने की है। जहां आपकी नींव कमजोर हुई तो इमारत कैसा बनेगा इसकी कल्पना भी आप कर सकते हैं। और ये वो उम्र है, ये वो अवस्था है जिस अवस्था में आप यदि 24 घंटे भी मेहनत करेंगे तो आपको
कोई तकलीफ नहीं होने वाली। भगवान ने हमारे शरीर में इतनी क्षमता दी है, इतनी क्षमता दी है, इसका आप कल्पना करें। यही शरीर मोम की तरह मुड़ जाता है। हमने देखा होगा कितने लोगों को कर्तव्य करते हैं, वो किसी अन्य ग्रह से आए हुए व्यक्ति नहीं है, लेकिन प्रयास से वो अपने शरीर को ऐसा बना लेते हैं कि वो मोम की तरह मुड़ जाता है। सही बोल रहा हूं कि नहीं? जरा बात बताइए। सही बोल रहा हूं नहीं? देखा है हमने, टीवी में प्रत्यक्ष नहीं देखा होगा तो। और यही वो शरीर है जो फौलाद की तरह मजबूत हो जाता है। राड से, लोहे के राड से भी मारे तो फर्क नहीं पड़ता है। यही वो शरीर है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर में बहुत क्षमता, असीमित क्षमता भगवान ने दी है, प्रकृति ने दी है। कलाम थे, वो बहुत गरीब फैमिली से थे सर, और उनका जो मानना था कि दुनिया में जो नहीं कर सकते हैं और कर सकते हैं, और दुनिया में जो कुछ मेरे को करना है वो मैं ही निर्धारित करूंगा और उस कार्य को मैं ही करूंगा करके। वो पहले मिसाइल बनाने के कगार में नहीं थे। उनका जो मतलब माइंड सेटअप था वो मिसाइल के ओर नहीं था, लेकिन जब उन्होंने दुनिया के इन सब चीज को देखा, दुनिया से संबंधित जो भी वातावरण है हमारे, वो पूरा जनता को प्रभावित कर रहा था। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं गरीब हूँ लेकिन दिमाग से गरीब नहीं हूँ, और इंसान को दिमाग से गरीब नहीं होना चाहिए। तो मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन मैं देश को एक नया चीज दे सकता हूँ। ऐसे करके उन्होंने मिसाइल के क्षेत्र में कार्य किया, और उनका जो मिसाइल बन गया था, उनको सफल परीक्षण करने के लिए भी उनके पास कुछ नहीं था।